So, जब आप कलीसिया में आते हैं, मैं क्यों आपको एक कहानी बताता So- अपना फोकस वहां रखो जहां सबसे जरूरी है. Why did I tell you that story? Because when you come to the church, put your focus on the most important matter. नंबर 1 चीज जिसके लिए आप आते हो कलीसिया में, prime एक reason- संगति भी नहीं है, The वो prime- वचन है, वचन. The prime reason why you come to church is not the fellowship, is the word why you come here. संगति बहुत जरूरी है, Fellowship is most मगर important. कई लोग केवल संगति चाहते हैं और वचन नहीं चाहते. But many people just desire the fellowship, not the word. नंबर 1 प्रायोरिटी जीवन में है परमेश्वर का वचन. Our first priority in life is the word of God. मैं आपको इस बात को बता दूं, जितने मसीह परमेश्वर के वचन का सच में आदर करते हैं, वो कभी भी जीवन की किसी परिस्थितियों के नीचे नहीं रहेंगे, वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे. Corinthians 3:9. यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं. It says here, for we are God's fellow workers. कौन है हम लोग? Who are we? God's fellow workers. हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं, यानी उसके साथ काम करने वाले हैं. We are God's fellow workers. It means we work together with Him. If we are God's fellow workers, then we have to know how God works. अगर हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो हमें समझना है परमेश्वर कैसे काम करता है. We have to learn how does the kingdom of God operate. हमें सीखना है परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है. Amen. Amen. क्योंकि हम क्या हैं परमेश्वर के? Who are we? सहकर्मी, colleagues. The fellow workers, the colleagues of God. Isn't that amazing? कि वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर कार्य करें. हम सहकर्मी हैं परमेश्वर के. He wants that we work with Him. We are co-workers with आगे Him. देखिए क्या लिखा है, तुम परमेश्वर के खेत हो. You are God's field. तुम परमेश्वर के क्या हो? तो एक काम देखते हैं, ये 2 खेत हैं यहाँ पे, ठीक है? So there are 2 fields here. Let's see that. ये 2 खेत हैं There are 2 fields here. और एक भरा हुआ है फसल से. And one of the fields is filled with crops. और एक में थोड़ा And the other has sprinkles of crops. आप here क्या and हो there. परमेश्वर के? Who are you? खेत. The field of God. एक भरा हुआ है, फसल लहलहा रही है, One is filled with crop, with harvest, और एक में कुछ भी नहीं है. and the other has barely anything. इस खेत में किस चीज की कमी है? What does that field lack? हाँ, सीड. किसकी कमी है? सीड, यानी बीज. It lacks seed. बीज की कमी है. It lacks seed. जब आप अलग अलग मसीहों को देखते हो, When you see different believers, किसी के जीवन में आप बहुत ज्यादा फल देखते हो, in one believer's life you see many किसी के fruits. जीवन में आप कुछ फल नहीं देखते. In one's life you barely find सो anything. मसीह लोग क्या सोचते हैं, वो परमेश्वर है जिसने उसके साथ किया और मेरे साथ नहीं किया. So what believers think is God has done plentiful with him but not with me. वो सोचते हैं कि अगर किसी के जीवन में बहुत फल है, वो परमेश्वर ने कर दिया और हमारे जीवन में उसने नहीं किया. They think if somebody has so much fruit in their life, it is because God has done it for them and but not for me. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है. God does not differentiate. वो प्रेम करने वाला परमेश्वर He is है. a loving God. आमेन. यहाँ पे जो खेत में कमी है वो क्या है? What does this field lack? बीज. और मरकुस की पुस्तक, मरकुस की 4th पुस्तक में लिखा है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन. In Mark 4, the word of God says, what is that seed? It is the word of God. यानी क्या डिफरेंस है 2 मसीहों के अंदर? So what is the difference between 2 believers according to ध्यान this? से सुनिए. Hear carefully. कोई अच्छा मसीह और कोई बुरा मसीह नहीं है. There is no good believer and bad believer. फिर से मैं बोल रहा हूँ, I'll say it again. अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है. There is nothing like a good believer or a क्योंकि bad एक believer. बार जब आपने मसीह में आ गए, आप उसके लहू से धुले गए, आप उसकी धार्मिकता बन गए, आप पवित्र लोग हो चुके हो. Because when you are in Christ, you are washed with His blood, you are holy. सो अब कोई अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है. So there is no good or bad believer anymore. अब यह है कि खेत जिसमें बीज पड़े हैं और कुछ खेत ऐसे हैं जिसमें बीज नहीं पड़े. Now the matter is a field which is filled with seed and a field which has no seed. यानी अब आपका हार्वेस्ट परमेश्वर नहीं डिसाइड करता, आप डिसाइड करते. Which means God does not determine your harvest, you do it. आमेन. आप परमेश्वर का क्या हो?
खेत हो। You are God's field. जब एक किसान खेत लेता है, क्यों लेता है खेत? When a man buys a field, why does he buy it? क्या चाहता है वो खेत से? What does a man want from his field? हाँ, फसल चाहता है। He wants a harvest. परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? What does God want from you? फसल चाहता है। He wants a harvest. परमेश्वर फल चाहता है। God wants fruit in your life. यीशु मसीह ने कहा इससे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सारा फल फलो। Jesus said, by this the Father is glorified that you bear many fruits. यानी जब आप एक ब्लेस्ड जीवन जीते हो, So that means when you live a blessed life, यानी जब आप स्वास्थ्य में चलते when हो, you live in health, यानी जब आप धार्मिकता में बढ़ते जाते when हो, you keep growing in righteousness, क्या होता है? what happens? इससे पिता की महिमा होती है। The Father is glorified. जब लोग आपके जीवन को देखते हैं, When people see your life, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वो तुम्हारे जीवन को देखें और परमेश्वर पिता को क्या करें? Jesus said, let them see your life and glorify your Father in heaven. Amen? Amen. So, अगर मैं चाहता हूं, एक जो किसान है वो एक खेत में एक बारी बीज नहीं बोता। So a farmer does not sow the seeds in his field just one time. बार बार बीज बोता रहता है और कटनी करता रहता है, बीज Again- बोता रहता है और कटनी करता रहता है। यही मसीह जीवन भी है, बीज बो कटनी करो, बीज बो कटनी करो। Again and again, the farmer sows the seed and he reaps a harvest. He sows the seed, reaps the harvest. This is what the Christian life is. Sow the seeds in your heart and reap the harvest. परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है जो उसका अविनाशी बीज है। बाइबल God has given you His word, which is His indestructible seed. अविनाशी बीज का मतलब वो कभी करप्ट नहीं हो सकता। Incorruptible seed, which can never be corrupted. अगर आप सच में एक कमिटमेंट के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जीवन ब्लेस्ड ना हो। If you intently sow the word into your heart, this is not possible that you will not live a blessed life. Amen? वचन कुंजी है। The word is the key. वचन हमारे जीवन का आधार है। The word is the basis for our life. Amen? हमारा नया जन्म भी परमेश्वर के वचन से ही हुआ है। Our new birth is according to God's word. Amen? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम जब इस दुनिया में आए हैं, When we have come to this world, परमेश्वर का वचन पहला थेसलोनियंस 5:23 में हमें बताता है कि हम क्या है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा है। 1 Thessalonians 5:23, God has made us in His image according to His likeness. So हमारे first, पास प्राण है we are a spirit, we have a soul, और हम एक शरीर में रहते हैं। and we live inside a body. बोलिए, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। Say, I am a spirit, I have a soul, and I live in a body. ये जो आप देख रहे हो ये आप नहीं हो, What you see, this is not you. आप एक आत्मा हो। You are a spirit. Amen? Amen. सो बाइबल क्लियरली डिफरेंशिएट करती है इन तीन चीजों के बारे में। So Bible clearly differentiates between these three things. सो जब एक बच्चा पैदा होता है When a child is born, तो सबसे पहले क्या सीखता है वो? what does he learn first? वो सीखता है अपनी बॉडी को कैसे, वो फिजिकल ट्रेनिंग करता है, He learns to physically train his body. जो हम कहते हैं मोटर स्किल्स। एक बच्चा जब पैदा होता है अपने हाथ हिला के देखता है, कुछ चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, अपने मुंह में डालता है सारी चीज़ें। Yeah, we call it motor skills. The child learns to use his fingers, tries to taste everything. वो क्या कर रहा है? वो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है, अब सीख रहा है, ट्रेनिंग के द्वारा जा रहा है कि इस शरीर को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। The child is physically training his body, so how he can use the body. Amen? और बच्चा बढ़ता जाता है, हल्के हल्के उसकी स्किल्स बढ़ती जाती है, मोटर स्किल्स बढ़ने लग जाती है, देखने की शक्ति, सुनने की, जो सारे 5 सेंसेस हैं बॉडी में, वो एक बच्चा यूज करना सीख जाता है। And the child becomes more and more proficient how to use these 5 senses, how to use his body. Amen? Amen. फिर क्या होता है जब आपका बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, माता पिता पे डिपेंड करता है, फिर आप क्या करते हो? उसको स्कूल में डालते हो कि ताकि वो क्या सीख जाता है, फिर वो आप उसको स्कूल में डालते हो कि वो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग या मेंटल ट्रेनिंग में आप उसे डालते हो। When the child turns 2, 3 or 4, the parents send them to school so they can be trained intellectually, कि वो बुद्धि और ज्ञान में बढ़ सके। so they can grow in wisdom and understanding. Amen? मुश्किल तो नहीं है, It's not difficult, right? सब भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल में। Everyone sends their children to school. Why? Because we want them to exercise their mental faculty. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बुद्धि में बढ़ें, लैंग्वेज सीखे,
They learn केमिस्ट्री languages. सीखे, They मैथ learn- सीखे, साइंस सीखे, They learn different subjects, जो yeah, मेंटल फैकल्टी है वो डेवलप हो। which will help develop their mental faculty. आमेन। होता क्या है, मोस्ट लोगों के केस में वो हमेशा इन दो चीज़ों को डेवलप करते हैं और कभी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के थ्रू नहीं जाते। So what happens to most people is they train these two things, but they never go through spiritual training. एक आत्मिक प्रशिक्षण भी है। There is also a spiritual training. आमेन। और बहुत सारे लोग मर जाते हैं बिना जाने हुए कि उनकी आत्मा कैसे कार्यशील होती है। And many people die without ever learning how their spirit works. जो मसीह में नहीं आया, जो बॉर्न अगेन नहीं है, वो स्पिरिचुअली डेड है, उसकी आत्मा मरी हुई है। Those who have not been born again, have not accepted Jesus, their spirit is dead. मगर जिन्होंने नया जन्म पाया है, But अब हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे मिलकर कार्य करना है। those who have been born again, we need to learn how to work together with God. मैं पहला तिमोथी 4:8 पढ़ता हूँ। 1 Timothy 4:8. क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है। For physical training is of some value. एम्पलीफाइड में देखिए कितना अच्छा लिखा है, फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑफ सम वैल्यू। शारीरिक प्रशिक्षण का थोड़ा लाभ है। जो फिजिकली ट्रेनिंग करते हैं, बाइबल नहीं कह रही कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सम वैल्यू, थोड़ी वैल्यू है। The Bible is not saying that those who train physically have no value. It has some value. बट गॉडलीनेस जो है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेकिन ईश्वरीय ट्रेनिंग, godliness, इज यूजफुल एंड वैल्यू इन एवरीथिंग। वो हर एक बात में, सब बातों में लाभदायक है। आप समझ रहे हैं? You understand? आपकी जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, Your spiritual training, ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को एनरोल करते हैं, ये केवल आपका आज इंपैक्ट नहीं करेगी, बाइबल बताती है आपके आने वाला कल को भी इंपैक्ट करेगी। your spiritual training not only impacts your today but also the days to come. आमेन। क्योंकि इस बात को जानिए, जॉन 4:24 कहता है कि गॉड इज अ स्पिरिट। यूहन्ना 4:24 वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। क्या है परमेश्वर? परमेश्वर आत्मा है। God is इसीलिए परमेश्वर केवल आपकी आत्मा से ही बात करता है। This is why God only speaks to your spirit. परमेश्वर आपके शरीर से बात नहीं करता। God does not talk to your body. परमेश्वर आपके सोल से बात नहीं करता। God does not talk to your soul. परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करता God है। speaks to your spirit. बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ हिंदी में क्या लिखा है? हाँ? नहीं नो। होली स्पिरिट बेयर्स विटनेस विद द स्पिरिट, जो बाइबल में कहती है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है। गवाही देता है। सो पवित्र आत्मा कहाँ बात करता है, कहाँ गवाही देता है? Where does Holy Spirit bear witness? कितने लोगों को पता है आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हाथ उठाओ। How many people know you are children of God? You are sons कितने and लोगों daughters को of God? पता है? How many of you know this? अगर मैं कहूँ आप नहीं हो, If I say you're not God's अगर child, कोई आपको बोले एविडेंस दिखाओ, if someone asks you for an evidence, क्या शारीरिक एविडेंस do है? you have any physical proof? नो। No. क्या सोल में एविडेंस है? Do कोई you have a फीलिंग है? proof in कोई your soul? Any नहीं। feeling? No. मगर आत्मा में आपको 100% एविडेंस है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। But in your spirit you have 100% evidence that you are God's child. क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहाँ गवाही दी? Where did the Holy Spirit give you आपकी evidence? आत्मा में। In your spirit. आमेन। इसीलिए हमें आत्मा के चलाए चलना सीखना है। This is why we have to learn to walk according to the Spirit. अगर हमें परमेश्वर के साथ कार्य करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के साथ कार्य अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं। If we have to learn to work with God, we have to understand that it is by our spirit that we work with God. आमेन। जॉन 4:24 पढ़ते हैं, इसमें लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। It says God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. मे भी नहीं है, मस्ट है। शायद नहीं है, it's not शायद। अगर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है तो आपको आत्मा में उसकी आराधना करनी पड़ेगी। If you have to worship God, you have to worship him in spirit. आत्मा, और इंग्लिश बाइबल कहती है स्पिरिट एंड ट्रूथ। ट्रूथ जो है वो उसके वचन के लिए लिखा गया जॉन 17:17 में। The English Bible says truth, satya. The word is truth. John 17:17 says. आमेन। मैं आपको बता रहा हूं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। I'm telling you the most important thing you need is the word of God. आमेन। और जब आप क्योंकि परमेश्वर के खेत हैं, जब आप वचन को ग्रहण करने लग जाते हैं
And because you're God's field, when you start receiving the word, क्या होता है? what happens? ऑटोमेटिकली आप फ्रूट्स को देखने लग जाते हैं। You start seeing fruits in your life आप जानते automatically. हैं जय में चलना मुश्किल नहीं है मसीह में। You know, it's not difficult to walk in victory in Christ. परमेश्वर क्या बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करता किसी को ब्लेस करने के God लिए। does not pick and choose who He has to bless. कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसको कर लिया, मेरे साथ नहीं करा। Some people think, oh, God bless that guy, he did not do क्या it to आपने me. कभी ये सोचा कि उस व्यक्ति की भागीदारी क्या थी परमेश्वर के साथ? Have you ever thought about what did that person do or partner with God in? परमेश्वर तो सबको ब्लेस करना चाहता है और कर दिया है ब्लेस। God desires to bless each and everyone He मगर has कई blessed. मसीहों ने सीखा ही नहीं अपनी मिरास को ले लेना जो उनकी है। But many believers have not learned to take their inheritance which is already theirs. परमेश्वर कह रहा है ले लो, मैंने तुम्हें सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है आत्मिक जगहों में। God is saying, take it, I have already blessed you with all blessings in the spiritual places. आप जानते हो आपकी सारी आशीषें भी कहाँ हैं? Do you know where all your blessings are? स्पिरिचुअल रेल्म में। In the spirit world. आपको परमेश्वर साथ पार्टनरशिप करनी है कि आप उसको पृथ्वी पे ला सके। You have to partner with God to bring those on the earth. और यही कई मसीह नहीं जानते हैं। And this is what many believers don't know. इसीलिए जिंदगी भर भीख मांगते हैं। This is why they beg all their life. प्रभु दे 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 Lord, क्यों give नहीं me, देता give me, परमेश्वर? give दे me. दे दे। Why don't you give me, Lord? इसीलिए हमें सीखना है। We So have to ये learn. जो सीरीज है So this series, इसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो एक अदृश्य आत्मा है उसके साथ आप कैसे सहभागी हो सकते हैं। in this series we will learn how God, who is an invisible spirit, you can learn to partner with Him. क्योंकि अगर आपका बिजनेस में कोई पार्टनर है जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी आप आवाज सुन सकते हैं, बहुत आसान है सहभागी होना। If you have a business partner whom you can see and talk to, it's very easy to partner with them. But if you have a partner that you cannot see, अगर आपका ऐसा पार्टनर है जिसको आप देख नहीं सकते हो, who's invisible, जो अदृश्य है, how will you partner with him? तो उनके साथ कैसे पार्टनर करोगे? You will partner with him through your spirit. अपनी आत्मा के द्वारा आप उनके साथ पार्टनर करोगे। Amen. Amen. Let's go to Proverbs 20:27. नीति वचन 20:27 देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आज थोड़ा शिक्षा दूं आप लोगों को, You okay if हमें I teach शिक्षा की जरूरत है। you? We need teaching. Amen. नीति वचन 20:27 और यहां पे देखिए क्या लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। The spirit of a man is the lamp of the Lord. मनुष्य का प्राण नहीं, Not the soul of a मनुष्य का man, शरीर नहीं, not the body of a मगर man. क्या है यहोवा का दीपक? What is God's lamp? आत्मा है। The spirit of a man. आपकी आत्मा परमेश्वर का दिया या दीपक है। Your spirit is the lamp of God. That means the illumination will come in your spirit. इसका मतलब वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा। I said the illumination will come in your spirit. मैंने कहा वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा। And hear this. सुनिए, The illumination in your spirit is what we call revelation. आपकी आत्मा में जो प्रकाश आता है उसी को हम प्रकाशन कहते हैं। प्रकाशन, क्योंकि प्रकाश आया, मगर कहाँ आया? आपकी आत्मा में आया। Revelation, because you received a revelation, a light in you, but it came in your spirit. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है जो मनुष्य के सभी भीतरी भागों को खोजता है। The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Amen. Can you put that picture? I want to show you an image. कि क्या होता है, देखिए, ये मनुष्य की एक आत्मा है, जैसे एक कैंडल की तरह जिसको हम दर्शाते हैं। This is the man's spirit that looks like a candle. That's like a candle. एक मोमबत्ती या दिया, A candle or a lamp या लाइट आज के समय में in today's world आप खुद कुछ नहीं कर सकता। cannot do anything on its own. जब तक उसमें दीपक ना हो, मोमबत्ती, दिया, लाइट बेकार है। Until it has fire or light, it cannot do anything. लाइट में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बल्ब बेकार है। If there is no electricity, the bulb is useless. अगर बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो बल्ब कुछ नहीं कर सकता। If the bulb doesn't get electricity, it cannot do anything. सो वो दिए में जो आग जलती है वो प्रकाश को लेके आती है। The fire in the lamp brings the light. हमारी जो आत्मा है वो उस दिए की तरह है, Our spirit is like that lamp. और पवित्र आत्मा जो है वो उस आग की तरह है। And Holy Spirit is like the fire. और जब पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाते हैं तो प्रकाशन हो जाता है। And when Holy Spirit and our spirit becomes one, light comes. There is revelation. Revelation आता है, प्रकाशन आता है. Amen. और वो प्रकाशन कहाँ आता है? Where does आपकी that- आत्मा में आता है। It comes in your spirit. जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ पार्टनरशिप करेंगे उतना आप देखेंगे कि रेवलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। The more you partner with God, you will see more revelation in your life. Amen. If I can say it this way,
अगर मैं ऐसे कहूँ, knowledge is the food of intellect. ज्ञान दिमाग, इंटेलेक्ट, ज्ञान, अब देखो ये तुम्हारा ही काम है. इंटेलेक्ट का फल है. चलो. Yeah? So, समझ गए आप ना? आत्मा समझा देगा आपको. वो आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपको सब बातें सिखाएगा. The spirit that is in you will teach you all things. Amen. So knowledge is the food of the intellect. Your intellect craves for knowledge. जो हमारा ज्ञान के लिए भूख है हमारे इंटेलेक्ट में, हमारी समझ में. That's why you will see people, they are longing for more knowledge. कौन सी और किताब पढ़ूं, मुझे और बताओ, और ज्ञान. इसीलिए लोगों को बहुत तलब है ज्ञान पाने की. They want to be more knowledgeable. और वो कहाँ पे हो रहा है? Where is that happening? यहाँ पे. In their soul. But your spirit craves for revelation. लेकिन आपका आत्मा प्रकाशन के लिए कर रहा था, उसकी Not चाहत knowledge. प्रकाशन है, ज्ञान नहीं. Because the revelation that your spirit gets, it does not come by reading books, it comes by the Father revealing it. क्योंकि जो प्रकाशन आपकी आत्मा में आता है वो किताबें पढ़ के नहीं आता है, वो तब आता है जब पिता किसी बात को प्रकाशित करता है. Amen. जो knowledge हम सीखते हैं अर्थ में, it is linear. जो the knowledge we learn on the earth is linear, वो एक एक के बाद बढ़ती है. यानी आपने अपने बच्चे को किंडरगार्टन में डाला, नर्सरी में डाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते इंजीनियरिंग करी, फिर आगे जो भी वो बना. You put your child in school, they went through class first, second, third, fourth, and then they went to college engineering, and then they became what they became. Spiritual realm में In this, तैयार हैं आप लोग? in the spiritual realm, are you ready? हाँ, spiritual realm में In the spiritual realm, एक सेकंड में in 1 second, रेवलेशन से परमेश्वर आपको सिखा सकता है God can teach you जो through किसी को revelation सीखने में 10 साल लगे. what someone would take 10 years to learn. बाइबल में है. This is in the Bible. जब पुराने नियम में मंदिर बनाया गया In the Old Testament, when they had to make the temple, तो परमेश्वर कह रहा है उसने क्राफ्ट्समैन के ऊपर अपनी आत्मा को डाला. the Bible says God put His Spirit on the craftsman. वो जेरूसलेम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं गए. They did not go to Jerusalem School of Architecture. जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया तो When- बाइबल बताती है they became skilled craftsmen. When the Spirit of God came upon them, the Bible says they became skilled craftsmen. वो निपुण हो गए अपनी कला में. Amen. अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, I'm not saying stop studying. अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करा दो स्कूल Take your kids out of से. school, What I'm I'm not saying is we are people with the edge. मैं ये कह रहा हूँ हम वो लोग हैं जिनके पास एक फायदा है, So use that. उसका इस्तेमाल करो. जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, जब आप पवित्र आत्मा आपको वो बातें सिखा सकता है जो नेचुरली आपको नहीं पता चलेंगे. Holy Spirit can teach you those things which you will not learn naturally. Amen. पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखा सकता है. Holy Spirit can teach you all things. यीशु मसीह ने कहा वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा. Jesus said, the helper that the Father will send in my name will teach you all things. उसने नहीं कहा all spiritual things. He did not say all spiritual things. All things मतलब सब बातें मतलब all things. सब बातें. Amen. Amen. यानी कुछ भी आप कर रहे हो पवित्र आत्मा से मदद मांगो. Which means anything you want to do, ask help from the Holy Spirit. मैं आज भी जब ड्राइव करता हूँ तो बोलता हूँ पवित्र आत्मा आप बेस्ट ड्राइवर हो, मुझे ड्राइव करना सिखाओ. आज भी. Even today when I drive, I say, Holy Spirit, you're the best driver, teach me to drive. Amen. और 17 साल हो गए ड्राइव करते हुए, एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग करिए. It's been 17 years I have driven accident free. पवित्र आत्मा आपको सब बातें से, वो आपका सहायक है, आपका स्टैंड बाय है, तो आप हर समय उससे मदद मांग सकते हो. Holy Spirit is your helper, your standby, so you can ask Him for help in everything. Amen. इस कलीसिया का लीडर भी पवित्र आत्मा है. The leader of this church is also Holy Spirit. वही हमें यहाँ तक लेके आया है. He is the one who's brought us this far. Amen. जब हम प्रोफेशनल लोगों के पास गए थे इस हॉल को बनाने के लिए, तो बहुत मोटा बिल बोला उन्होंने. Whenever we went to professionals, when we went to professionals for this auditorium, they gave us a केवल very heavy साउंड bill. को अगर हमें साउंड प्रूफिंग करनी थी कमरे में, उसी के हमें 3.5 करोड़ का बिल आया था. Just for soundproofing, they were asking 3.5 crores. मगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि का एक आत्मा दिया, हमारे पास एज है. But God has given us the spirit of wisdom. We have an edge. पवित्र आत्मा ने हमें बताया कैसा करना है, और जो काम 3.5 करोड़ का बोला था वो कुछ लाखों में हो गया. And the work, according to Holy Spirit, what they had said 3.5 crores, we did it for some lakhs. Amen.
वह सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। The helper whom the Father will send in my name will teach you all things. यानी जब आप सुबह उठते हो, That means when you wake up in the morning, बोलो पवित्र आत्मा से बात करो। speak to the Holy Spirit. जब आप अपने ऑफिस जाते हो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे सिखा। When you go to the जब the आपकी office, say, बिजनेस Holy डील है, Spirit, आप teach उससे बोलो प्रभु मुझे सिखा, me. When you have a business deal, say, Holy Spirit, teach me. क्योंकि वो बेस्ट टीचर है। Because He's the best teacher. आमीन। इसके लिए आपको नम्र होना पड़ेगा। अगर आप पहली सोचा अजी मैं कौन सिखाएगा मुझको, मैं बेस्ट हूँ। For this you have to become humble. If you think who can teach me, I'm the best. मगर अगर आप जिंदगी भर एक स्टूडेंट बन के रहोगे पवित्र आत्मा के, तो बेस्ट देखोगे अपनी लाइफ। But if you'll remain a student of Holy Spirit all your life, you will see the best in your life. चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, Whether you're a lawyer, a doctor, a businessman, an engineer, whoever you are,